तो दोस्तों ये एक्सन डीजल गाड़ी है। इसका क्लच सेट खोलना है दोस्तों। ये एक्सन डीजल है, इसका क्लच सेट खोलना है और इसमें क्लच बहुत हार्ड हो चुका है तो इसके हिसाब से ही खोलना है। तो उसमें क्या क्या खोलना पड़ेगा आपको दिखाते हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो खोलना शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों इसमें अभी घोड़ी लगा दिया है, हर बार का सेफ्टी के हिसाब से अच्छे से टिका के या फिर रख के थोड़ा लगा देना चाहिए। और ये देख सकते हैं इतना हाइट है, दोनों साइड चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले घोड़ी लगा देते हैं। अभी हम लोग टूल्स ले लेते हैं और ये सबसे पहले बैटरी से खोलना स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से पहिया खोल के सलेक्शन निकाल देंगे। तो अभी ये बैटरी खोल लेते हैं। तो दोस्तों अभी काम चालू कर दिया है हम लोगों ने। तो दोस्तों अभी काम चालू कर दिया हमने, अभी खोलते हैं। अभी देखते हैं, अभी देख सकते हैं कितना डस्ट है यहाँ पे बैटरी के ऊपर। ये सब खोलना पड़ेगा। तो अभी क्या क्या खोलते हैं बता देते हैं। तो दोस्तों एक तो बैटरी का क्लेम आता है, ये देख सकते हैं, ये 12 नंबर के आता है। ये ज़रूरी होता है ताकि बैटरी ख़राब ना हो, जब हिलो गया तो फट जाएगा, तो इससे सेफ रहता है। तो अभी ये बैटरी उठा लेते हैं। देख सकते हैं ये बैटरी निकाल दिया है मैंने। तो अभी ये ACM इसको भी खोल देंगे। ये यहाँ से खोल के बैटरी स्टैंड कर देंगे। तो अभी खोलता हूँ मैं। सो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये ACM ये बैटरी स्टैंड के साथ ही निकलेगा। ये बोल्ट नहीं खुल रहा है, इसकी वजह से पूरा निकाल लिया है। यहाँ पे एक था, एक बोल्ट नट था यहाँ पे 12 नंबर का। ये से पूरा ही निकाल लेते हैं इसको निकाल लेता हूँ मैं पूरा। ये देख सकते हैं, तो निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये ACM की छत निकाला, इसको अंदर रख देता हूँ। ये देख सकते हैं क्या क्या खोलना पड़ेगा। ये गियर लीवर केबल खोल देते हैं। ये स्विच है, ये रिवर्स स्विच है। ये पूरा रख देते हैं यहाँ पे ताकि खराब ना हो वायरिंग। तो यहाँ पे अर्थिंग है ये। तो सबसे पहले ये सब खोल देते हैं। तो दोस्तों मैंने एक केबल निकाल दिया है, देख सकते हैं ये रहा। और इसके लॉक है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये लॉक है। अब ये 3 बोल्ट खोल लेते हैं पूरे साथ में, यहाँ से नहीं खोलेंगे पूरा, एक खोल लेते हैं। इसके बाद ये 12 नंबर का ये अर्थिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखा रहे हैं। ये खोल लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो खोल लेते हैं। अभी मैं खोलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से खोल दिया है। इसका भी नीचे से ये पूरा नक्कल ही निकालना है क्योंकि ये नट खुला नहीं है। इसको भी पूरा ही निकालेंगे क्योंकि ये भी नट खुला नहीं है। तो साथ में तो अभी एयर ऑयल निकाल देते हैं, उसके बाद एक्शन निकाल देते हैं पूरा। गियर निकाल देते हैं, खोलते हैं।
से खोल लेते हैं। 3 बोल्ट ही खोलना है, सब खोल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो निकल रही है, ये पूरा बहुत खराब है। नीचे का ये माउंट खोलना है, बहुत खराब है। क्या चाहिए? नहीं देख सकते हैं माउंट है, गियर माउंट, ताकि इंजन आगे पीछे ना जाए, इसके लिए होता है। ये मेरा भी ये खोलना है, 3 बोल्ट खोलना है। ढीला कर दिया, इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों पीछे का जो टर्बो का पाइप होता है इंटरकूलर का, नीचे से जाता है, तो दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये वाला पाइप खोलना पड़ेगा, इसमें लगा है, इसके लिए डिस्टर्ब करेगा, तो इसके लिए खोलना जरूरी है। साइड पे तो नहीं है? हाँ, टच हो रहा है, क्या टच हो रहा है? गोल्ड कोई नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलने देगा। दोस्तों ये तो मैंने खोल दिया है, ये देख सकते हैं, ये 3 बोल्ट खोल दिया है मैंने, 12 नंबर के हैं। तो ये थोड़ा ऊपर थोड़ा खींच लेंगे, ये छुट्टा हो जाएगा, तब ये दूसरा खोल लेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये एक्सल निकाल दिया पूरा असेंबली के साथ, पूरा डिस्क के साथ निकाल दिया है, नक्कल के साथ। अब ये बहुत मुश्किल होता है, खुलता नहीं है, तो ऐसे ही अभी ये देख सकते हैं निकाल दिया है। ये लेफ्ट साइड का निकालते हैं। तो दोस्तों अभी लेफ्ट साइड का निकाल देते हैं। जाम उठा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये निकाल दिया है। अभी ये राउंड की बोल रहे खोलेंगे। अब 17 नंबर या 14 नंबर के हैं। ये देख सकते हैं लाइट बड़ी सी लगा दी है, थोड़ा ये अंधेरा तो नहीं हुआ है, पर थोड़ा इसके लिए मिलता है। कभी CKP सेंसर भी खोल देना, पाना देता हूँ मैं। तो दोस्तों वो देख सकते हो, वो CKP सेंसर है, इसी से गाड़ी स्टार्टिंग होती है, उसी से गाड़ी चलता है। तो अच्छे से खोल लेना पड़ेगा। उसमें 10 नंबर का बोल्ट आता है, वो वाला देख सकते हैं, वो ब्लैक दिख रहा है, वो इसका सॉकेट यहाँ पे है। चेक बोल्ट दिया है बीच में यहाँ पे। क्या हुआ? अरे वो नहीं रे। तो देख सकते हैं उधर में 10 नंबर का बोल्ट खोल रहे हैं, वो खोल लेना जरूरी है, तो फिर टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नया डालना पड़ेगा फिर।
तो लॉक ही टूट जाएगा बार बार खोलने पे। सो दोस्तों यहाँ पे क्लच सिलेंडर है और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे होगा, वो खोल दिया है। तो 12 नंबर के बोल्ट आता है, एक सपोर्ट का बोल्ट आता है यहाँ पे, क्लैम्प, ये पाइप लगाता है फ्लेक्सिबल पाइप, तो यहाँ पे क्लैम्प दिया तो क्लैम्प खोलने का जरूरी है। तो फिर गियर बॉक्स में उतारेंगे तो डिस्टर्ब करेगा, तो सब खुल गया है। तो ये कवर खोल लेते हैं, ये कवर खोलना पड़ेगा, ये कवर खोल देते हैं। तो दोस्तों सब खुल गया है, अभी 2 राउंडिंग के बोल्ट खोलना है और ये माउंट पे खोलना है, तो देख सकते हैं। अब ये राउंडिंग का खोलना है तो खोल लेते हैं। और ये एक माउंट की बोल्ट है, ये देख सकते हैं, ये माउंट की बोल्ट खोलना है। अभी जैक लगा देते हैं, उसके बाद उतारना ही है। सो दोस्तों अभी ये माउंट खोल रहे हैं, इसके 3 बोल्ट हैं, 17 नंबर 17 नंबर के 3 बोल्ट हैं। यहाँ पे जैक लगा दिया है, देख सकते हैं, चैम्बर पे जैक लगा दिया है जैसे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस हो गया है, गैप पड़ गया है। तो ऐसे भी निकल जाएगा अभी, लगाने में दिक्कत होगी, खोलने में आराम रहेगा। तो दोस्तों पूरा ही निकाल देते हैं, वैसे निकल सकता था पर अभी निकल रहे तो निकाल देते हैं। बैक डाउन करके निकल जाता था वैसे ही, पर तो थोड़ा इजी रहेगा कि निकाल देता है, दिक्कत नहीं करेगा। इसके 3 बोल्ट हैं 14 नंबर। उसके बाद ये गियर नीचे उतारना है। अभी एक नीचे होगा ना, इधर है, यहाँ पे एक क्रॉस में आता है यहाँ पे। कहाँ गया? तो देख सकते हैं ये माउंट निकाल दिया है पूरा, अपने को आराम रहेगा ना। ठीक है। तो बोल्ट इधर उधर कहीं गया होगा तो उठा ले। सेंटर लेने के लिए रहता है ना, कौन इधर से सेंटर लेता होगा। तो दोस्तों अभी नीचे उतार देते हैं गियर। बोल्ट का नट कहाँ गया? तो दोस्तों अभी ये गियर निकालने वाले हैं, तो निकाल लेते हैं अभी पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लच सेट इसी कंडीशन में है, इसके फिंगर बाहर आ गए हैं और इसके क्लच भी हार्ड हो गया था। तब ये क्लच सेट खोल लेते हैं। तो ये रहा इसका गियर, तो बाहर निकाल लेते हैं, आने दो, रुक जा। ये है रिलीज बेरिंग, ये देख सकते हैं पूरा ख़राब है। ये कैसी आवाज़ कर रही है। तो अब ये क्लच सेट खोल लेते हैं, उसको भी दिखाता हूँ क्या कंडीशन इसकी। और ये खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसमें क्या कंडीशन है, कैसा है। और ये फिलहाल ये खोल रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो ऐसे एंड तक देखते रहिए दोस्तों, ठीक है।
कहाँ बच्चा है सब है? पिन में, इसके डोयल पिन में फिट होगा। निकल रहा है, दोनों साइड से हिला। निकल गया? नहीं निकला, ऊपर से बाकी है। ये तो ऊपर से करना पड़ेगा ना। किधर है? तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लच सेट खोल दिया है। ये तो थोड़ा दाल डब्बे आ चुके हैं और ये चल जाएगा। ये रहा क्लच सेट। इसमें क्लच हार्ड हो गया था ये, और गियर सही से लग नहीं रहती। ये फिंगर ये पूरे देख सकते हैं ये घिस चुके हैं यहाँ पे, तो गियर सही से नहीं लग रहा था इसका। क्लच हार्ड चुका है। तो दोस्तों ये सामान आ चुका है। ये रिलीज बेरिंग है, क्लच प्लेट है, ये प्रेशर बेल्ट है। तो देख सकते हैं कंपनी का जेन्युइन है। तो दोस्तों अभी ये फिट कर देते हैं। नया है। तो दोस्तों ये पुराना है तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। फिलहाल अभी लगा देते हैं उसमें। तो दोस्तों अभी साफ सफाई करके अभी लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको अभी साफ कर देते हैं। इसको हवा मार दिया है, थोड़ा इसमें ग्रीसिंग भी कर देते हैं इसमें। फिर ऐसे लगा दो। हाँ लगा दो। तो अभी इसका क्लच सेट भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं। उसको सेट कर देते हैं। तो मैं रिलीज बेरिंग लगा देता हूँ। पहले ये ग्रीसिंग कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि क्लच दबाने पे आवाज़ ना करे। तो आवाज़ करता है यहाँ से चूँ चूँ करके। तो इसको परफेक्ट यहाँ से ग्रीसिंग कर देते हैं। ये सब ग्रीसिंग कर देते हैं, तो लगा देते हैं। तो दोस्तों ये है रिलीज बेरिंग, इसको बिठा देते हैं। दोस्तों एक हाथ से बिठेगा नहीं, मैं बिठा देता हूँ पहले से। तो दोस्तों अभी रिलीज बेरिंग बिठा दिया है, देख सकते हैं। तो कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे अभी क्लच सेट बढ़ा दिया है, तो उसको सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग नहीं है इसका, तो उसको सेटिंग कर देंगे फिट करने से पहले। सो दोस्तों देख सकते हैं ये क्लच सेट इसको सेट कर रहे हैं। अभी नहीं है, नहीं है, ला इधर दे। तो दोस्तों भी देख सकते हैं इसको सेट कर दिया है। परफेक्ट है, सेंटर मिला दिया है, इससे सेंटर मिलाया है, ये देख सकते हैं।
कर दो, सही है। हम लोग इसी तरह से सेंटर मिलाते हैं, तो इसमें टूल्स नहीं डालते हैं, इससे सेट कर लेते हैं। तो अभी ये कस लेते हैं इसको। तो 12 नंबर के बोल्ट हैं, 6 बोल्ट हैं इसमें, तो ये कस लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका प्लस सेट अभी कस रहे हैं। तो थोड़ा फुल कसना बाकी है, कसा दिया है इसको। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे, इसको सेंटर देख लेंगे एक बार। ये देख सकते हैं सेंटर बराबर है, आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, ये सेंटर परफेक्ट है। उल्टा मत घुमा, सो दोस्तों देख सकते हैं इसके फिंगर एकदम प्लेन हो गए हैं, तो प्लेन होने चाहिए। जब प्लस सेट घिस जाता है तो फिंगर उसके बाहर आते हैं, ये परफेक्ट है। प्लस प्लेट घिस जाएगी तो फिंगर उसके बाहर आ जाएंगे, अब नहीं रहेंगे तो एकदम सीधे प्लेन में रहेंगे इसके फिंगर, इसी से पता चलता है। इसको लॉक करके थोड़ा फुल इसको कस लेते हैं, उसके बाद गियर बॉक्स चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली कस चुका है, अभी ये गियर बॉक्स चढ़ा देते हैं। इसका बोल्ट कहाँ है रवि? इसका ये पीछे का स्पीडोमीटर सेंसर का बाद में लगा देना। नहीं ला तो अभी ये गियर बॉक्स चढ़ाना है, तो अभी चढ़ा के उसके बाद दिखाते हैं, फिर दिखा नहीं पाएंगे तो उसको अंदर रखते हैं, फिर बस। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ये अंदर बिठा दिया है, अंदर लगा दिया है, मतलब अभी चढ़ाना है। अभी इसको पहले चढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर हम लोग दिख नहीं पाएंगे, कोई शूटिंग वाला कोई है नहीं। शूटिंग के लिए दूसरे टूल्स ले लेंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको चढ़ा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हाथ से ऊपर थोड़ा उठा के क्रॉस करके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर चेस्ट में दिक्कत करेगा वहाँ। पहले चढ़ा देते हैं हम लोग अभी। तो दोस्तों ये भी बिठा दिया है, तो अभी राउंडिंग के बॉल इसको लगा देते हैं। ये 17 नंबर के हैं, बहुत इजी बैठ गया है क्योंकि इसका सेटिंग ही परफेक्ट होता है, तो थोड़ा इजी बैठता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत करता है। ये राउंडिंग के बॉल लगा देते हैं, देख सकते हैं। इसको राउंडिंग के बॉल टच करके उसके बाद ये गियर माउंट लगा देंगे, तो उस पर लटका रहेगा, तो बाकी का सब फिटिंग करने में इजी रहेगा। तो अभी थोड़ा इसको कस देते हैं, तो छटा देते हैं, उसके बाद ये वाला माउंट लगा देते हैं यहाँ पे, उससे अच्छे से लटका रहेगा। अभी बाद में बाकी का आराम से काम होता रहेगा। तो दोस्तों अभी एक बोल्ट 17 नंबर का कस लेते हैं, थोड़ा चिपका देते हैं, उसके बाद ये माउंट लगाते हैं अभी।
दोस्तों इसमें दूसरा है बोल्ट, वो भी कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी ये सामने के बोल्ट कस चुके हैं, तो अभी इसको माउंट लगा देते हैं। तो उसके बाद नीचे जैक निकाल लेंगे, इस पे लटका रहेगा, ये लीवर है। इसमें ऑयल लगा दो ना थोड़ा, जल्दी से लगा देता। बोल्ट में ऑयल लगा दो। देख सकते हैं इसमें ऑयल लगाना है, क्योंकि बॉडी में लगता है तो बॉडी के उसमें क्या लगता है थोड़ा लगने का चांस ज़्यादा रहता है। मिट्टी और उससे थोड़ा फायदा रहता है ऑयल लगाने के लिए। कोई खोल रहा है क्या? पकने लगेगा। तो दोस्तों ये माउंट के बोल्ट अभी कस लेते हैं, तो लगाना है। ये 14 नंबर के हैं, 2 बोल्ट हैं, एक नट है, तो कस देते हैं। तो दोस्तों इसके अभी माउंट के थोड़ा जैक चढ़ा के भी होल सेट कर दिया है, अभी इसको लगा देते हैं। 17 नंबर के 3 हैं, ये 14 नंबर के 3 है साइड से। ये कस लेंगे, इसके बाद जैक निकाल लेते हैं बाहर। ऊपर का मैं लगा देता हूँ, नीचे का लगाना है और लगा देंगे। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों अभी ये कस लिया है गन से, राइट साइड है। तो दोस्तों अभी माउंट लग गया है, तो अभी जैक निकाल लेते हैं। रवि ऊपर तो नीचे का बोल्ट थोड़ा 1-2 टाइट कर दो, लग गया है। निकाल लो, ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या हुआ कि नीचे नहीं जा रहा है? जाएगा। तो दोस्तों अभी नीचे का काम अभी चालू हो जाएगा, नीचे का फिट करना। तो अभी नीचे का फिट कर देंगे और मैं ऊपर का कर देता हूँ। ऊपर का बोल्ट कस दिया रवि फाइनल। तो दोस्तों मैं ये बाकी का सब स्टार्टर पर लगा देते हैं। स्टार्टर का बोल्ट लगा देते हैं। तो बाकी का ये गेयर लीवर केबल ये सब मैं फिट कर देता हूँ। स्टार्टर का बोल्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अभी ये CKB सेंसर लगा देंगे। ये पीछे साइड जाता है, ये इसके लॉक है, ये सब लॉक में बिठा देते हैं अच्छे से। इसका पट्टी है यहाँ पे, ये पट्टी है, ये यहाँ पे लॉक है, ये रहा और ये इसमें है। ये 10 नंबर का टाइट कर देंगे। तो ये तार से बंध के रखा था, इसको खोल देते हैं। तो पहले अच्छे से मैं सेट कर देता हूँ ये। सो दोस्तों इसमें मैंने अभी ये बोल्ट लगा दिए हैं, तो इसको कसना है, तो ये भी कस लेता हूँ मैं। पहले मैं अच्छे से कस लेता हूँ, इसके बाद ये वायरिंग के कपलर लगाने हैं। कपलर लगा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसको बोल्ट ये सब कस लेता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये कस लिया है, तो अभी ये कपलर लगा देता हूँ। जो भी वायरिंग है सब अच्छे से लगा देते हैं। इसको लगा दिया है, अभी यहाँ पे लॉक लगाना है, तो लॉक लगा देता हूँ। लॉक का है, एक लॉक यहाँ लगाना है।
सबसे पहले ये लॉक लगा देता हूँ मैं। सो दोस्तों मेरा ऊपर का ये काम हो गया है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो अभी ACM लगा देते हैं। इसको पहले यहाँ पे कपलर में हवा मार देंगे, यहाँ पे डस्ट कहीं फंसा हो तो निकल जाए, तो हवा मार लेते हैं पहले। तो हल्का हवा मार देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। ये ACM निकालता हूँ, इसको हम गाड़ी के अंदर रखा है, ये देख सकते हैं। इसको भी थोड़ा हवा मार देते हैं, अपना डस्ट गया हुआ ये, तो उसको थोड़ा हवा मार देते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट यह है, बिठा दिया है, लगाना बाकी है। और ये कपड़ा लगा देते हैं पहले, इसमें हवा भी लगा दिया है, ये कपड़ा बिठा देते हैं। कपड़ा बिठा दिया है और ये लॉक हो चुका है। अभी इसके बोल्ट लगा देता हूँ, ये तो लग गया है। तो दोस्तों ये कंप्लीट कर दिया है मैंने, ऊपर का सब लग चुका है, ACM भी लगा दिया है, परफेक्ट हो गया है। तो अभी एक्सल लगा देंगे, तो अभी एक्सल बिठा देते हैं इसका, सब बिठा के नीचे का माउंट लगा दे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लग गया है, ये सब कैलिवर से लेकर नक्कल से लेकर हर चीज़ लग चुका है। देखिए है, दोनों साइड से कंप्लीट हो चुका है, तो देख सकते हैं। अभी गियर ऑयल डालना है, बैटरी लगाना है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और इसमें इंजन ऑयल भी चेंज करना है, इंजन ऑयल भी चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इसमें गियर ऑयल डाल दिया है, पीछे का इंटरकूलर पाइप लगाना है, ये पाइप लगाना है। बाकी का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पहिया लगा के गाड़ी राउंड मार लेते हैं। इंजन ऑयल चेंज करना था, वो भी हो चुका है। और दोस्तों इसका इंजन ऑयल ऐसे सब चेंज हो चुका है। इसमें पहिया ही लगाना है, पहिया लगा के अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। इंटरकूलर का पाइप लग जाएगा, इसके बाद ठीक है। तो दोस्तों फाइनली सब काम हो चुका है, बैटरी भी लगा दिया। गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल भी चेंज किया है। हाँ वो बाद में निकालें। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये बिस्तरा इधर पड़ा है। तो दोस्तों इसमें ऑयल चेंज किया था, तो थोड़ा RPM बढ़ा के, वो उनका ही पार्टी का ही है। हाँ दोस्तों ऑयल फिल्टर चेक कर लेते हैं, तो माइनर लीकेज होगा नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं, थोड़ा RPM बढ़ा के। उसके बाद राउंड मार के आते हैं। तो दोस्तों मैं फिल्टर थोड़ा चेक कर लेता हूँ। फिल्टर पे थोड़ा नज़र मार लेने का जरूरी होता है, कभी कभार होता है कि लीकेज मारता है। ठीक है, तो अभी ये बोनट बंद कर दूँगा और आउट टेस्ट टाइम ले लेते हैं। तो
दोस्तों अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं, गाड़ी चेक करना है। तो गाड़ी अभी गैरेज से बाहर निकाल देते हैं, पहले लेंगे एक बार। तो दोस्तों गाड़ी टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। इसमें रिवर्स गियर नहीं लगता था। तो दोस्तों पहले इसमें गाड़ी में होता था रिवर्स, ढंग से लगता नहीं था। मारुति ने बहुत टाइम से काम ही नहीं करवाया था इसमें। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो आगे आए हैं, गाड़ी चलाने अच्छी है, तो दिक्कत भी सही है। पहले तो गियर लगाने में दिक्कत होता था, अब स्मूथली गियर लग रहा है अच्छे से। वैसे सामने से धूप आ रहा है, इसके लिए सही नहीं दिख रहा। तो दोस्तों हम लोग राउंड मार के वापस जा रहे हैं गैरेज पे। गाड़ी कंप्लीट चल रही है, तो इशू नहीं है, दिक्कत भी सही है। तो अभी गैरेज पे पहुँच के आपको बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली गैरेज पे आ चुके हैं हम लोग। गाड़ी चलने में कंप्लीट है। तो दोस्तों यही था काम आज का, जो ये गियर बॉक्स का दिखाया है क्लच सेट डालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करें उन लोग के लिए थैंक यू। और दोस्तों अभी मेरे फ़िलहाल 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन लोग को तहे दिल से शुक्रिया, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आप ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, तो आप हमेशा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।